प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक बार की बात है कि एक आदमी को रात को सपना आया और उस सपने में उसने देखा कि उसका सुख का समय चल रहा था और वो समुद्र के किनारे जो टहल रहा था और उसने देखा कि रेत पर जब वो चल रहा था तो जहाँ जहाँ भी वो जा रहा था वहाँ वहाँ उसके पैरों के निशान जो थे रेत में बने हुए थे। लेकिन एक चमत्कारिक बात उसने जब नोटिस की तो उसने देखा कि रेत पर एक जोड़ी के स्थान पर दो जोड़ी पैरों के निशान उसे दिखाई दे रहे थे। जब उसने महसूस किया तो उसने देखा कि जहाँ जहाँ भी वो गया ईश्वर उसके साथ साथ जो थे जा रहे थे। स्वप्न में उसने दूसरे भाग में देखा कि उसका दुख का समय जब शुरू हुआ तो मुसीबत का समय था, उस पर बहुत ज़्यादा उसको तनाव बहुत ज़्यादा घेर चुका था। वो हमेशा तनाव में रहता था और विपत्ति में जूझ रहा था। ऐसे समय में उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इस वक्त में वो भी उसने देखा कि समुद्र के किनारे वो चल रहा था। लेकिन उस समय उसने एक देखा और उसे बहुत दुख हुआ इस बात से कि रेत पर वो जब चल रहा था उसके पैरों के जो निशान थे एक जोड़ी थे और उसने महसूस किया कि सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। और भगवान से भी जो वो शिकायत करने लगा कि भगवान आपने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, विपत्ति के समय में तो सभी ने साथ छोड़ दिया और आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया आपने? जब मेरी खुशहाली के दिन थे, जब मैं बहुत प्रसन्न था तब तो आप मेरे साथ थे और अभी विपत्ति आई तो आपने भी मेरे को छोड़ दिया। इस पर ईश्वर ने उत्तर दिया, अरे पगले, मैंने विपत्ति में तुझे नहीं छोड़ा। जब सुख के समय तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो दुख के समय मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तो जो पाँव के निशान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, वो पाँव के निशान जो हैं वो मेरे हैं। उस विपत्ति के समय में मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया हुआ था, इसलिए तुम्हें जो है एक जोड़ी निशान जो है रेत पर दिखाई दे रहे थे। तो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर जो है शंका की, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी ईश्वर ने आंसर दिया कि सुख के समय में लोग जो हैं इतने भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं, ईश्वर को ही भूल जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर को सुख के समय में याद रखता है, ईश्वर सदैव उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं, वो कभी भी दुख के समय में उसको कभी भी छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यही है कि हमने हर समय जो है इस ईश्वर निराकार प्रभु परमात्मा को अपने अंग संग जो है देखना है और इसको हमेशा ही जो है अपने मन में बिठा के रखना है और इसका हमेशा ही शुक्रिया करते रहना है। तो प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।